हे गाइस, फाइनली जे डायनेस्टी की नॉवल पूरी एक्सप्लेन करने के बाद इस वीडियो से हम एक न्यू नॉवल ड्रैगन प्रिंस युआन देखने वाले हैं, जिसमें काफी मजा आएगा भी क्यों नहीं। मार्शल यूनिवर्स, बीटीटीएच, ग्रेट रूलर जैसे पॉपुलर डोंगवा एंड नॉवल का प्रीक्वल जो है इस वीडियो से हम ड्रैगन प्रिंस युआन के सीजन 1 में जितनी स्टोरी भी कवर हुई है उसको देखने वाले हैं, जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी। सीन जो एम्पायर की इंपीरियल प्लेस का दिखाया जाता, जहाँ पर एक लेडी के पास दो फिगर एंड सामने एक यंग मैन पेन से चिल्ला रहा होता। वो लेडी उस यंग बॉय की बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी पास ऑन करती है। जैसे जैसे वो लेडी अपने अंदर की एनर्जी उस यंग बॉय की बॉडी में पास करती है, उस यंग बॉय की स्क्रीम्स बढ़ते जाती है। कुछ टाइम बाद उस यंग बॉय की बॉडी से एक रेडिश एनर्जी फ्लाई करते हुए हवा में फ्लोट होते हुए ड्रैगन फॉर्म लेती है। एंड जब वो एनर्जी बस्ट होती है, आसपास का माहौल भी इंटेंस हो जाता। वो रेडिश एनर्जी फिर से उस यंग बॉय की बॉडी में एंटर कर जाती है। फिर सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता, जब सब कुछ काम हो गया था। जो फिगर वहाँ पर खड़े थे, उनमें से एक फिगर उस यंग बॉय की पल्स को चेक करते हुए बाकी दो फिगर्स को बताता, योर मैजेस्टी, आप हाइनेस की कंडीशन बेटर हो गई है, वो अगले 3 साल तक ठीक है। वो दो फिगर ये सुन के एक दूसरे को देखने लगते हैं। इनमें से एक जो किंगडम का किंग, जो लेडी है वो जो किंगडम की क्वीन, मतलब जो किंग की वाइफ किन्नी है। एंड जो यंग बॉय होता वो इन दोनों का सन जो यूएन होता। जो किंग कंसर्न लुक में उस पल्स चेक करने वाले पर्सन से पूछता, क्वीनशी, यूएन की एज वाले मोस्टली सबके पास 8 मेरिडियंस है, जिससे वो अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट कर चुके हैं। बट यूएन इतने में जो किंग रुक जाता, बट क्वीनशी समझ जाता वो क्या बोलना चाहता है। वो इन रिस्पॉन्स में कहता, मैंने कई बार चेक कर लिया, रिजल्ट हर बार सेम है, मैं हाइनेस की मेरिडियंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। साथ ही वो किन्नी की ओर देखते हुए कहता, योर ग्रेस, आपने हाइनेस को सेव करने में अपना काफी ब्लड यूज कर लिया, प्लीज इमोशनल मत होइए और अपने हेल्थ के बारे में भी सोचिए। किन्नी ये कैसे एक्सेप्ट कर पाती। वो वरीड लुक में बोलती है, युआन की बॉडी के अंदर का पॉइजन हर 3 साल में इरप्ट होता। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, उसकी बॉडी की कंडीशन भी वर्स्ट होती जा रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे अपने ऊपर रिले करना होगा, बट वो ये सब कैसे कर पाएगा। उसकी 8 मेरिडियंस अभी तक अपीयर भी नहीं है, इसलिए मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं इस टाइम पर अपनी हेल्थ के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। वो डॉक्टर भी सही करते हुए बोलता, ये लास्ट टाइम था, इसके बाद हम पॉइजन को सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मुझे डर है 3 साल बाद हाइनेस की लाइफ डेंजर में हो सकती है। ये सुन के दोनों जोकिंग एंड क्यूनी के मानो सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया। वो एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। जोयान भी होश में आ गया था कुछ टाइम पहले। वो ये सारी बातें सुन रहा होता। वो डॉक्टर से पूछता, आपका मतलब मेरे पास जीने के लिए 3 साल है। साथ ही जोयान अपने पेरेंट्स से पूछता, मदर फादर, मुझे जानना है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा एंड मेरी बॉडी के अंदर ये पॉइजन कैसे आया। कुछ टाइम तक साइलेंटली रहने के बाद जोकिंग कहता, ये सब वू एम्पायर से स्टार्ट हुआ। वू एम्पायर पहले जो एम्पायर की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता था, बट सडनली वो एम्पायर जो एम्पायर के अगेंस्ट हो गया, जिसके बाद दोनों एम्पायर्स के बीच में एनिमिटी बढ़ते गई। जिस दिन तुम बॉर्न हुए उसी दिन वो एम्पायर में 2 चाइल्ड बॉर्न हुए। फर्क इतना था, तुम लेजेंडरी ड्रैगन डेस्टिनी के साथ बॉर्न हुए, जिससे तुम बॉर्न हुए थे कि बिल्डिंग रियल्म पर पहुंच गए। एंड वो एम्पायर में जो चाइल्ड बॉर्न हुए वो पाइथन और स्पैरो स्पिरिचुअल बर्ड डेस्टिनी के साथ बॉर्न हुए। वो एम्पायर में प्रोफेसी हुई थी, जब पाइथन एंड स्पैरो ड्रैगन डेस्टिनी को डेवर कर लेंगे, उसके बाद वो एम्पायर के अच्छे दिन आएंगे। माना जाता है सेम ईयर, सेम मंथ एंड सेम डे में बॉर्न होने वाले चाइल्ड एक दूसरे की डेस्टिनी को डेवर कर सकते हैं। इसलिए वो एम्पायर ने जो एम्पायर पर अटैक कर दिया। वो ये सब बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे। हमारे बीच में ब्लडी बैटल होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। ड्रैगन डेस्टिनी के निकाले जाने पर तुम्हारी बॉडी में पॉइजन ने जगह ले ली, जो पॉइजन तुम्हारे एसेंस एंड वाइटलिटी को डेवर करता गया और तुम्हारी 8 मेरिडियंस भी डिसअपीयर हो गए। उस दिन से आज तक तुम्हारे मेरिडियंस अपीयर नहीं हुए। कुछ टाइम तक ऐसी जो फैमिली के इमोशनल मोमेंट्स को दिखाया जाता, जहाँ जो यूएन को पता चलता उसके अंदर के पॉइजन को सप्रेस करने के लिए हर साल उसकी मदर अपना ब्लड उसके ब्लड के साथ फ्यूज करती है, जिससे उनकी लाइफ स्पैन भी शॉर्ट हो गई। ये सब जो यूएन कैसे सह सकता था। वो अपने फादर से डिटरमिन्ड लुक में बोलता, फादर कोई तो रास्ता होगा जिससे ये सब सॉल्व हो सके। फिर जो किंग कुछ ऐसा बता दे जिसे सुनकर जोयान के मन में उम्मीद जाग जाती है। जो किंग बोलता, एक मेथड है, बट मैं श्योर नहीं हूं ये वर्क करेगा। हम परसों एंसेस्टर लैंड में जाएंगे। जो फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन एक कहावत पास होती है, एंसेस्टर लैंड में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जिससे जो फैमिली का फेट बदल सकता। बट फॉर सम रीजन आज तक उस अपॉर्चुनिटी को कोई विटनेस नहीं कर पाया। फिर सीन कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता। वैसे बीते इन कुछ दिनों में हमें सू यूएई एंड जोयान की चैंटिंग भी दिखाई जाती है, और वो सब साइड में रखते हुए अभी मेन स्टोर पर आते हैं। जो किंग एंड जोयान एंसेस्टर लैंड के एक चैम्बर में आ जाते हैं। चैम्बर के सेंटर में जोयान खड़े होते हुए अपनी ब्लड के एक ड्रॉप वहाँ पर प्लेस करता, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और जोयान उस जगह से डिसअपीयर हो जाता। इन नेक्स्ट मोमेंट जोयान खुद को एक वैली में देखता, जहाँ का एनवायरनमेंट काफी लाइवली था। वो सोच रहा होता कहीं ये इल्यूजन तो नहीं। इतने में उससे अपने पीछे एक ब्यूटीफुल सी यंग लेडी दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक पैट होता। अभी तक आपने भी गेस कर लिया होगा ये चार्मिंग सी लेडी कौन है। ये याया होती है एंड उसके हाथ में टुनटुन। याया जोयान से कहती है, अगर तुम उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। और फिर जोयान उसके साथ चले जाता। कुछ दूर तक चलने के बाद ये घर के पास आ जाते, जिसके सामने एक चेयर पर एक ओल्ड मैन बैठा होता। वो ओल्ड मैन जोयान को देखते ही उसे टेस्ट करता एंड उसके मेरिडियंस को ओपन करने की प्रॉमिस करता, बट बदले में वो ओल्ड मैन जोयान को याया को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता। जोयान भी बिना सोचे समझे एग्री करता, जिसके बाद उस ओल्ड मैन की उंगली फ्लिप करने से जोयान के नीचे एक इंटर स्पेस ओपन होता। जोयान उसमें गिर जाता, जहाँ पर उसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक जोयान लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फेस नहीं करता, उसके मेरिडियंस ओपन नहीं हो पाते। जब जोयान के मेरिडियंस ओपन होते, वो उस इंटर स्पेस से बाहर आ जाता। फिर यहाँ पर जोयान उस ओल्ड मैन से कुछ चीजों की डिमांड भी करता। ऑब्वियसली उसे याया को प्रोटेक्ट जो करना था, इसलिए उसके पास कुछ टेक्निक्स तो होनी चाहिए, बट ओल्ड मैन इतने इजीली अपनी टेक्निक्स किसी को कैसे दे सकता था, इसलिए वो कुछ बोलने
बोलने वाला होता, सरप्राइजिंगली उसके बोलने से पहले जोवियन नील होते हुए बोलता, डिसाइपल पेज रिस्पेक्ट टू मास्टर, जो देखकर वो ओल्ड मैन एंड यायो शॉक हो जाते। और फिर जोवियन को यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स मिलते, लाइक ड्रैगन ब्रीथ टेक्निक, सोल फॉर्जिंग टेक्निक एंड लास्टली एक वेपन, जिसकी मिस्ट्रीज आपको आगे देखने को मिलेगी। जोवियन उस ओल्ड मैन से उसका नेम पूछता, क्योंकि अब वो ओल्ड मैन उसका मास्टर जो बन गया था। वो ओल्ड मैन कहता, मेरा नाम कैंगयुआन है और तुम्हारे 2 सीनियर भी है, फेट में लिखा होगा तो तुम उनसे एक दिन जरूर मिलोगे। फिर इन तीनों की बातें ऐसी चलती रहती है। जब इनकी बातें एंड होने को आती है, कैंगयुआन यायो को एक जेड पेंडेंट देते हुए कहता, यायो जब ये पेंडेंट बर्न होने लगेगा तुम समझ जाना तुम्हें उन्होंने ढूंढ लिया। बट यायो को ये समझ नहीं आता वो किसकी बातें कर रहे हैं। वो पजल लुक में बोलती है, ग्रैंडपा आप किसकी बात कर रहे हो, कौन आएगा और मुझे कोई क्यों ढूंढेगा, अभी के लिए तुम्हारा ये जानना सही नहीं है, मैं टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। साथ ही कैंगयुआन जोवियन की ओर देखते हुए उसे वार्न करता, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यायो को प्राइमल एनर्जी यूज मत करने देना और हर हालत में उसे प्रोटेक्ट करना। जोवियन भी डिटरमिन्ड लुक में बोलता, मास्टर आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, मैं यायो को हर हालत में प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। जोवियन की ऐसी बातें सुनकर यायो के हार्ट में मानो स्पार्क सा हुआ हो, वो स्टैंड हो जाती है, बट मन ही मन हैप्पी भी फील करती है। कुछ टाइम बाद कैंगयुआन वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन करता एंड यायो और जोवियन को उस फॉर्मेशन में जाने को बोलता, जिसके बाद यायो, जोवियन एंड यायो के हाथ में रखा हुआ पैड टुनटुन वहाँ से डिसअपीयर हो जाते। यायो के जाने से कैंगयुआन भी सैड फील करता। जब वो वहाँ से चले जाते, कैंगयुआन अपने में ही बोलता, अजीब बात, उन्होंने हमें इतनी जल्दी ढूंढ लिया, चलो ये भी सही है, मैंने काफी रेस्ट कर लिया, अब मुझे अपनी बॉडी की मशक्कत करनी होगी। इसी के साथ वहाँ पर चारों ओर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता, स्काई में थंडर्स की रोर करने की आवाज एंड चारों ओर से लाइटनिंग फ्लैश होते हुए कैंगयुआन की ओर अटैक करती है। उस लाइटनिंग से आसपास में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। स्काई से एक वॉइस आती है, लॉर्ड हे, तुम एक मास्टर हो, फिर भी तुम इतने सालों से चूहे जैसे क्यों छुप रहे हो। साथ ही स्काई में 3 फिगर अपीयर होते, जिनमें से एक पर्सन कंटिन्यू करता, जल्दी से उस पर्सन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज ये प्लेस तुम्हारा बरियल प्लेस बन जाएगा। इन रिस्पॉन्स में कैंगयुआन उन तीनों से मॉकिंगली कहता, चलो देखते कौन किसका बरियल प्लेस बनाएगा। जिसके बाद इनके बीच में इंटेंस फाइट होने लगती है। इनकी फाइट से आसपास में सब कुछ सेटल हो जाता, स्पेस क्रैक एंड प्लैनेट्स का तो कोई हिसाब ही नहीं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। इनकी फाइट इतनी इंटेंस लेवल पर ही चली जाती है, बट एट द एंड कैंगयुआन इनसे इजीली डील कर लेता। सीन उसी चैम्बर का दिखाया जाता जहाँ पर जोवियन डिसअपीयर हुआ था। वो फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट होती है। इन नेक्स्ट मोमेंट चैम्बर के सेंटर में जोवियन, यायो एंड टुनटुन अपीयर होते। वहाँ पर आते ही यायो वरीड होते हुए बोलती है, ग्रैंडपा में वहाँ से जल्दी भगाने चाहते थे, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा। ये सुन के जोवियन उसे कंफर्ट करते हुए बोलता, चिंता मत करो, मास्टर काफी पावरफुल है, वो अपने मैटर से खुद ही डील करेंगे। यायो भी जोवियन की बात सुनकर इजी फील करती है। फिर सीन एक रूम का दिखाया जाता जिस रूम में यायो, जोवियन एंड उसके पेरेंट्स खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे होते। वो आपस में जोवियन के मेरिडियंस के बारे में बात करते हैं। जोवियन के बारे में तो बात चलती है, बट यहाँ पर यायो जोवियन की मदर को ग्रीन जेड लोटस भी देती है, जिससे उनकी हेल्थ सही हो। साथ ही फर्स्ट टाइम यायो वाइन का मजा भी लेती है। ये अपनी बातें कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं, इतने में कोई हड़बड़ाते हुए रिपोर्ट करने आता है। वो बोलता है, योर मैजेस्टी, जो मेंशन एट चियानयंग आपसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद सभी एक हॉल में चले जाते, जहाँ पर एग्जाम रिलेटेड बातें एंड आगे की प्लानिंग करते। सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता, सू यूई, जोवियन रोड में चलते हुए एग्जाम रिलेटेड बातें करते। इन्हें एक साथ ऐसा देखकर कोई जेलसी से जल भून रहा होता। खैर, जलने वालों को हम क्या ही कर सकते हैं, हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। जोवियन सू यूई से फेयरवेल लेके अपने यार्ड में ड्रैगन ब्रीथ टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा होता। इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए ड्रैगन टेम्परिंग एक्ट के 98 मूवमेंट्स को मास्टर करना पड़ता। कुछ टाइम बाद जब जोवियन अपनी आईज ओपन करता, वो एक्साइटेड होकर बोलता, फाइनली मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए, मैंने ड्रैगन ब्रीथ टेक्निक सीख ली। जोवियन और ज्यादा एक्साइटेड होता। इससे पहले यायो, जो यार्ड में ही साइड में बैठकर जोवियन को देख रही थी, उससे बोलती है, तुमने अभी तक इस टेक्निक को सही से नहीं सीखा। वो अपने हाथ से टुनटुन को वो टेक्निक परफॉर्म करने को बोलती है एंड जोवियन को टुनटुन को ऑब्जर्व करने को बोलती है, जिससे उससे डिफरेंस पता चल सके। इनलाइटन होने के बाद जोवियन फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता। ड्रैगन ब्रीथिंग टेक्निक मास्टर करने के बाद उसे यायो प्राइमल पैटर्न सिखाती है। जोवियन की ऐसी ग्रोथ देखकर एक टाइम के लिए यायो भी सरप्राइज फील करती है। फिर आता है एग्जाम वाला दिन, हाउस चूज करने का। टॉप 10 स्टूडेंट्स अपनी चॉइस का हाउस चूज कर सकते थे। हाउसेस 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी एंड हाउस डी। इस कंपटीशन में जोवियन सबकी बोलती बंद कर देता, जो उसके अगेंस्ट थे उन्हें अच्छे से सबक सिखाता। जब कंपटीशन एंड होता, हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता जहाँ पर एक पर्सन सब कुछ अपने फादर को रिपोर्ट कर रहा होता, बट वो पर्सन उसे लाइटली लेते हुए कहता, मैं इतने सालों तक वो एम्पायर के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा हूँ, वो कल का आया हुआ बच्चा जिसने अभी हाल ही में कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, वो क्या ही कर लेगा। साथ ही वो अपने सन से एंड ईयर मेंशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने को बोलता, क्योंकि उनका मेन गोल एंड ईयर मेंशन एग्जाम होता। और फिर हमें इन दोनों बाप बेटे से दूर हाउस ए के डिसाइबल्स का सीन दिखाया जाता, जो एक वाटरफॉल के पास कल्टीवेट करने आए थे। सरप्राइजिंगली वहाँ पर पहले से ही प्राइमल पैटर्न ड्रॉ करने के लिए एक लंबी सी क्यू बनी होती है, इसलिए उन्हें अपनी बारी के लिए वेट करना पड़ता। जोवियन वेट कर ही रहा होता, इतने में उसे कुछ आइडिया आता। वो सुई से कहता, जब तक हमारा नंबर आएगा क्यों ना हम पहले इस जेड वाटरफॉल को ट्राई करें। ये बोलते ही जोवियन वाटरफॉल के अंदर चले जाता। जैसे जोवियन वाटरफॉल में एंटर करता, उसे सेपरेशन फील होता, बट जोवियन कैसे न कैसे करके खुद को काम करता एंड क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाता। वो क्लियरली उस वाटरफॉल के अंदर जेड मैन्यू की डेंस एनर्जी को फील कर पा रहा था। जोवियन वाटरफॉल के अंदर 15 मिनट तक वहाँ की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता। ये काफी सरप्राइजिंग सा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई 10 मिनट भी वाटरफॉल के अंदर टिक जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। वो बार आते ही सुई को यायो से मिलवाने ले चलता, क्योंकि उसने जेड वाटरफॉल की एनर्जी से कुछ सेंस कर लिया था, इसलिए वो सुई को यायो से मिलवाने ले चलता, जिससे यायो सुई और उस पर
प्राइमल पैटर्न ड्रॉ करे एंड वो जेड वाटरफॉल की एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, जो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जब ये जा रहे होते हैं सुयुई कंफ्यूज होते हुए पूछती है, योर हाइनेस आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इन रिस्पॉन्स में जोवियन कहता है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। थोड़ी देर में ये दोनों एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं। पहले जोवियन अंदर याओयाओ से बात करने जाता है एंड सुयुई बाहर से देखती है। याओयाओ एक जगह पर बैठकर पेंटिंग में प्राइमल पैटर्न ड्रॉ कर रही होती है। जोवियन भी उस पेंटिंग को देखने लगता, बट वो पैटर्न उसके समझ के बाहर होते क्योंकि वो पैटर्न हाई ग्रेड के थे। इन दोनों के इतना पास देखकर बाहर सुयुई जिनको देख रही थी वो एम्ब्रेस्ड फील करती है। जोवियन याओयाओ को वाइन ऑफर करते हुए याओयाओ से गैदरिंग प्राइमल पैटर्न ड्रॉ करने की हेल्प के लिए पूछता। याओयाओ भी वाइन को लेते हुए उसकी शर्ट उतारने को बोलती है। जोवियन पहले ये सुनकर शॉक हो जाता, बट एट द एंड वो कर भी क्या सकता था, वो सेम वही करता जो याओयाओ बोलती है। जिसके बाद याओयाओ जोवियन की बैक पर गैदरिंग प्राइमल पैटर्न ड्रॉ करने लगती है। ये सब देखकर सुयुई का फेस और रेडिश हो जाता है, वो अभी भी बाहर से देख रही होती है, जिससे वो और ज्यादा एम्प्रेस्ड फील करती है। जब याओयाओ जोवियन के बैक पर प्राइमल पैटर्न ड्रॉ कर लेती है, जोवियन सुयुई के ऊपर भी पैटर्न ड्रॉ करने को बोलता। इसी के साथ जोवियन सुयुई को वहां आने को बोलता एंड उसे सब बताता और याओयाओ से इंट्रोड्यूस भी करवाता। जिसके बाद ये तीनों याओयाओ के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर याओयाओ सुयुई के बैक पर सेम पैटर्न ड्रॉ करती है। शॉकिंगली याओयाओ जब पैटर्न ड्रॉ करती है, उससे पता चलता सुयुई के पास लेजेंडरी यिन यांग कॉन्स्टिट्यूशन है। याओयाओ जोवियन एंड सुयुई की हेल्प करने के बाद ये तीनों फिर से जेड वाटरफॉल के पास चले जाते हैं, जहाँ हाउस बी वाले ट्रबल फैलाने आए। उनके हिसाब से हाउस से जेड वाटरफॉल में कल्टीवेट करने के लिए कम टाइम डिजर्व करता है, इसलिए वहाँ पर वो कुछ इशू रेज करके ड्रामा करता है। वहाँ पर जोवियन, याओयाओ एंड सुयुई भी आ गए थे। आते ही जोवियन बोलता है, क्या तुम भूल गए रूल्स के अकॉर्डिंग तुम इस मामले में तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक तुम हमें डिफीट न कर दो। ये सुन के हाउस बी से क्यूयुई कहता, लूजर्स पर ये कल्टीवेशन रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करना, एग्जाम कुछ महीने बाद होगा बट आउटकम्स क्लियर है, तुम इस बार हारने वाले हो, इसलिए यहाँ कल्टीवेट करने के लिए टाइम को चेंज करो। और फिर इनके बीच में ऐसी बैट लगती है। हाउस ए एंड हाउस बी से एक एक पर्सन वाटरफॉल के अंदर जाकर जो ज्यादा देर तक रहेगा वो विनर होगा। हाउस ए से जोवियन एंड हाउस बी से क्यूयुई वाटरफॉल के अंदर जाते हैं। वाटरफॉल के अंदर जाते ही जोवियन अपने अंदर आइस एंड फायर गैदरिंग प्राइमल पैटर्न की इफेक्ट साफ साफ नोटिस कर पा रहा होता। वो पहले से अब 10 गुना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता। अदर साइड क्यूयुई डिसएडवांटेज में होता। इन्हें वाटरफॉल के अंदर 1 घंटा हो गया था। बाहर वाले लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते गिवन जोवियंस करंट स्ट्रेंथ वो इतनी देर तक नहीं टिकेगा। सुयुई एंड हेडमास्टर वरीड होते कहीं जोवियन की बॉडी वाटरफॉल के अंदर की एनर्जी को विटनेस नहीं कर पाए, बट याओयाओ उनसे कहती है उसे कुछ नहीं होगा। वाटरफॉल के अंदर क्यूयुई स्ट्रगल कर रहा होता, वो खुद को डिसएडवांटेज एंड जोवियन को काम होते हुए देखकर अनईज फील करने लगता, जिससे वो कुछ एविल करने का ट्राई करता। बट वो अपने एविल मोटिव से ट्राई करने से पहले एक पिल लेता, कहीं कुछ बात बन जाए। वो पिल उसकी स्पिरिट को टेम्पररी वॉइड स्टेज में रीच करने में हेल्प करती है। उसका बैड लक पिल से भी कुछ नहीं होता, उस पिल की लिमिट खत्म हो जाती है। जोवियन अभी भी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठकर वहाँ की एनर्जी को ऑब्जर्व करता। ये देखकर क्यूयुई अपने एविल प्लान एग्जीक्यूट करता। वो जोवियन के स्पिरिट सी में एंटर करते हुए स्पिरिट अटैक करता, बट उसे कहाँ पता था वो किसके स्पिरिट सी में झांक रहा। जोवियन उसकी स्पिरिट शैटर कर देता, जिससे वो अनकॉन्शियस स्टेट में वाटरफॉल के बाहर गिर जाता। बाहर हाउस व्यू वाले जोवियन पर एक्यूजेशन लगाते उसने अंदर कुछ किया, बट जोवियन भी काम मानने वालों में से था। वो सब कुछ बता देता कैसे क्यूयुई ने स्पिरिट नीडल यूज करके उस पर अटैक किया, साथ ही सबूत भी देता। जिसके बाद हाउस व्यू वाले बैट हार जाते हैं एंड वो अपना मुंह लटकाकर वहाँ से वापस चले जाते हैं और बाकी सब वहाँ पर कल्टीवेट करते हैं। सीन एक रूम पर शिफ्ट होता जहाँ क्यूयुई अपनी हार से पगला गया था। वो आसपास रखी हुई चीजों को गुस्से एंड फ्रस्ट्रेशन में आकर तोड़ता जा रहा था। ऑब्वियस सी बात है तोड़ेगा ही, ऐसी बेइज्जती कैसे सहन होती। वो अपने में ही जोवियन को कर्ज कर रहा होता, उसने मेरी सारी रेपुटेशन बर्बाद कर दी। खैर इस फ्रस्ट्रेटेड पर्सन को ऐसी चीजें तोड़ने देते, हम जोवियन एंड उसकी टीम पर चलते हैं। जोवियन वाटरफॉल में पीसफुली कल्टीवेट करते हुए वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता। सुयुई ने वाटरफॉल के अंदर कल्टीवेट करके अपने 5 मेरिडियंस ओपन कर लिए थे। कुछ टाइम बाद जोवियन भी वाटरफॉल से अपने 4 मेरिडियंस को ओपन करने के बाद बाहर आ जाता है, जिसके बाद सभी अपने अपने हाउसेस में चले जाते हैं। सीन इंपीरियल प्लेस के एक रूम का दिखाया जाता, जिस रूम में जोवियन अपनी फैमिली एंड याओयाओ के साथ खाना खा रहा होता। उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी हैप्पी थे, बट वो देखते जोवियन का चेहरा उतरा हुआ। जोवियन कैसा फेस देखकर उसकी मदर उससे पूछती है, युआन क्या हुआ, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही हो? इन रिस्पॉन्स में जोवियन कहता, मुझे लगता है इससे ज्यादा फास्ट मैं अपने मेरिडियंस को ओपन नहीं कर सकता। जेड वाटरफॉल की एनर्जी वीकन होती जा रही है, इसलिए मुझे कुछ और सोचना होगा जिससे मैं 5th मेरिडियंस ओपन कर सकूं। अगर क्यूयुई ने एंड एग्जाम से पहले अपने 7 मेरिडियंस ओपन कर लिए, फिर मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। जोवियन की ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इतने में याओयाओ बोलती है, मेरे पास एक मेथड है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं फर्स्ट ग्रेड प्राइमल पैटर्न नॉन एज 36 बीस्ट पैटर्न को ड्रॉ करूंगी। इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए 36 प्राइमल बीस्ट के ब्लड एसेंस की नीड होगी। 36 प्राइमल बीस्ट ब्लड एसेंस को बॉडी के साथ इंटीग्रेट करने से उसकी फेरेसिस एनर्जी मेरिडियंस ओपन कर देंगे। याओयाओ की ये सॉल्यूशन रिस्की लग रहा था, जिससे जोवियन के पेरेंट्स वरीड फील करते हैं, बट जोवियन अपने पेरेंट्स को ये बोल के कन्विंस करता, अगर मैं ऐसे बीस्ट से डरने लगा फिर आगे क्या होगा, इसलिए वो खुद ये सब ट्राई करने का डिसीजन लेता एंड इस डिसीजन में याओयाओ भी उसका साथ देती है। जोवियन याओयाओ अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेके हेलिन माउंटेन में जाता है, जिससे वो बीस्ट को पकड़ सके। ये हेलिन माउंटेन में जाकर अपना कैंप सेट करते, याओयाओ एंड टुनटुन कैंप में ही रुकते। जोवियन अपने साथ सोल्जर लेके बीस्ट हंट करने जाता। फिर हमें सीन एक रूम का दिखाया जाता, जहाँ पर क्यूयुई अपने हाथ में लेटर पकड़े हुए बोल रहा होता, जोवियन अगर तुम सिटी में रहते फिर तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, बट तुमने मुझे खुद ही चांस दे दिया, मैं मेक श्योर करूंगा तुम वापस ना पाओ। सीन वापस जोवियन पर शिफ्ट होता, जो बीस्ट गॉड को हंट करने में लगा हुआ था। वो 15
16 बीस्ट को हंट करने के बाद वापस कैंप में आ जाता, जहाँ पर याया उसे प्रेज करते हुए कहती है, बढ़िया, कम से कम इस बार तो तुम इंजरीज लेके नहीं आए। जोयान भी हंसते हुए रिस्पॉन्स करता, मुझे बीस्ट हंट करते करते इतने दिन हो गए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो ही गया। कुछ टाइम तक रेस्ट करने के बाद जोयान फिर से बचे हुए 20 बीस्ट हंट करने जाता। अभी तक उसने 36 में से 16 बीस्ट हंट किए थे। साथ ही यहाँ पर हेलिन माउंटेन में क्यूई के भेजे हुए लोग भी आ गए थे। क्यूई ने जोयान को किल करने के लिए 2 असिस्टेंट्स को हायर किया था। ऊपर से उनके हाथ में अपने क्लैन की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक भी। जोयान के साथ में जो सोल्जर आए थे उन्हें बिजी रखने के लिए कोई भी ऑफिशियल तरीके से अपने कुछ लोग भेजता, ये बोल के 2 चोरों ने उनके क्लैन की इंपॉर्टेंट टेक्निक चुराई है, इसलिए वो सब उन दोनों चोरों को पकड़ने आए। वो लोग जोयान के साथ जो सोल्जर आए थे उन्हें रोक देते एंड जो असिस्टेंट्स थे उनमें से एक पर्सन जोयान को ठिकाने लगाने चले जाता एंड जो दूसरा पर्सन होता वो याओयाओ की ब्यूटी को देखकर वहीं पर रुकने का डिसाइड करता, पर उसे कहाँ पता था उसका ये ड्रीम ही रह जाएगा। टुनटुन उसकी खातिरदारी अच्छे से करता। सीन जोयान का दिखाया जाता जिसने 17 बीस्ट को हंट कर दिया था। इतने में उसके पीछे से कोई उस पर अटैक करता। ये उन्हीं पर्सन में से एक पर्सन होता जिसे कोई ने जोयान को किल करने के लिए भेजा और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। जोयान उसे ठिकाने लगाने के बाद वहाँ से दौड़ते हुए कैंप पे और जाने लगता। उसे लगा कहीं याओयाओ डेंजर में ना हो। सरप्राइजिंगली वहाँ पर सब कुछ ठीक होता। साथ ही जिस पर्सन को टुनटुन ने खाया था उस पर्सन से टुनटुन को एक टेक्निक मिलती है, जो टेक्निक टुनटुन जोयान को दे देता। जब जोयान इस टेक्निक को देखता वो एक्साइटेड हो जाता। ये एडवांस प्राइमल टेक्निक होती है। मोस्ट शॉकिंगली जोयान को ये पता चल गया था वो असिस्टेंट्स किसने भेजे थे। जैसे जैसे जोयान बीस्ट के एसेंस को कलेक्ट करता, याओयाओ उसके बैक पर पैटर्न ड्रॉ करती है जिससे उसका 5th मेरिडियन ओपन होने लगता। इसी बीच जोयान का सामना राइनो बीस्ट से होता जो जोयान के मारे हुए बीस्ट को चुरा रहा होता। इससे परेशान होकर जोयान उस राइनो से डील करने के लिए उस टेक्निक को प्रैक्टिस करता जिस टेक्निक उसने उन 2 असिस्टेंट से लिया। उस टेक्निक का नाम श्वेनमेंग टेक्निक होता। श्वेनमेंग टेक्निक को सक्सेसफुली प्रैक्टिस करने के बाद जोयान उस राइनो बीस्ट से डील कर लेता। इधर जोयान अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगा हुआ था, उधर क्यू मेंशन में क्यू टेक्निक न मिलने पर आग बबूला हुए जा रहा था, क्योंकि उसने वो टेक्निक अपने फादर से छुपकर उन असिस्टेंट्स के हाथ में दी थी। जिस टेक्निक को जोयान से डील करने के बाद वो उनसे ले लेता, बट उसे वो टेक्निक कैसे मिलती, वो अपने पूरे लोग लगा देता उस पर्सन को ढूंढने में जिसके पास श्वेनमेंग टेक्निक दी थी, बट उसे कुछ नहीं मिलता भी कैसे, वो पर्सन टुनटुन के पेट में जो गया था। जब क्यू को कुछ नहीं मिलता वो गैस कर लेता उस पर्सन को जोयान ने किल कर दिया एंड कहीं ना कहीं टेक्निक जोयान के पास होगी। उसे लेने के लिए क्यू सुयुए को पकड़ने का ट्राई करता जिससे वो सुयुए के बदले में टेक्निक वापस ले सके, बट उसका बैड लक। सुयुए की सेफ्टी के लिए जोयान ने पहले से इंतजाम कर रखा होता। उसके कहने पर 2 गार्ड सुयुए को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते। सुयुए भी जोयान को लेकर वरीड होती है क्योंकि उसे हेलिन माउंटेन में गए हुए 2 महीने हो गए थे, इसलिए वो वरीड हो जाती है। साथ ही अपकमिंग एनडीए मेंशन एग्जाम के बारे में सोचती है, लाइक इस बार का कंपटीशन डिफिकल्ट होने वाला। जोयान भी कुछ और टाइम तक माउंटेन में प्रैक्टिस करने के बाद वापस घर आ जाता। इंपीरियल प्लेस में जोयान एंड उसके पेरेंट्स क्वी मेंशन रिलेटेड बातें करते हैं, कैसे क्वी मेंशन ने जोयान को मारने के लिए असिस्टेंट्स भेजे। साथ ही जोयान अपने फादर को श्वेनमेंग टेक्निक भी देता और फिर वहाँ से हाउसे की ओर चले जाता। सीन हाउसे का दिखाया जाता जहाँ पर सभी डिसाइबल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। सेंटर में पिंक एंड व्हाइट ड्रेस पहने हुए एक लेडी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठी होती है। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा ये लेडी कौन है। ये लेडी सुयुए होती है। उसे कुछ सेंस होता कोई इस पर अटैक कर रहा, वो उस अटैक को डॉज करते हुए सीरियस टोन में बोलती है, कौन है जो ऐसी ट्रिक खेल रहा, खुद को दिखाओ। सरप्राइजिंगली उसे फेमिलियर सा चेहरा दिखता जो कहता काफी टाइम हो गया, तुम सभी ने काफी इंप्रूव किया। जैसे सुयुए इस पर्सन को देखती है वो एंड बाकी सब एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, योर हाइनेस तुम वापस आ गए। साथ ही वो ये भी बोलते हैं, योर हाइनेस ये सब इंप्रूवमेंट आपकी वजह से हुई है। आपने हाउसबी के साथ जो बैट जीती उससे हमें वाटरफॉल में 2-2 घंटे एक्स्ट्रा कल्टीवेट करने का चांस मिला, जिससे हम सबने अपने अपने 6 मेरिडियंस ओपन कर लिए। ये सब अपनी बातें खत्म करके मेंशन एग्जाम प्लेटफॉर्म की ओर जाते हैं। यस वो दिन आ गया था जिस दिन एनडीआर मेंशन एग्जाम होना था। ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था क्योंकि किसी को हाउस पोजीशन को सिक्योर करना था, किसी को अपनी वर्षों की प्लेनिंग्स को एग्जीक्यूट करना था। प्लेटफॉर्म के आसपास का सीन काफी लाइवली होता। सभी हाउसेस के डिसाइबल्स अपनी अपनी जगह पर जाते हैं। जोयान के पेरेंट्स, याओयाओ एंड सभी बड़े बड़े फिगर्स ने अपनी अपनी सीट्स ले ली थी। याओयाओ को यहाँ देखकर जोयान भी सरप्राइज फील करता। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था याओयाओ यहाँ पर आएगी, बट अंदर अंदर वो अच्छा फील कर रहा था। इसी के साथ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता। डिफरेंट हाउसेस के डिसाइबल्स डिफरेंट हाउसेस के डिसाइबल्स को चैलेंज करते। एज यूजुअल हाउस बी वालों ने इस बार भी कुछ एविल प्लान किया। जोयान नोटिस करता उनके डिसाइबल्स ने अपनी बॉडी में बॉइलिंग प्लेट पैटर्न ड्रॉ किया जिससे वो फाइट्स हो जाते। ऐसे पैटर्न यूज करने पर यूजर को बैकलेस फेस होता, इसलिए पैटर्न फॉरबिडन पैटर्न में काउंट होते। याओयाओ ने भी ये नोटिस कर लिया था, इसलिए वो टुनटुन के पास इससे निपटने के लिए पैटर्न देती है। टुनटुन उस पैटर्न को जोयान को पास करता। जोयान सेम पैटर्न सुयुए की हैंड में ड्रॉ करता, जिससे सुयुए जब उन्हें फेस करेगी तो इस पैटर्न की हेल्प से बॉइलिंग प्लेट पैटर्न के इफेक्ट को खत्म कर सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सुयुए अपने अपोनेंट्स को अच्छे से सबक सिखाती है। सुयुए हाउस बी के सभी डिसाइबल्स को सबक सिखाने के बाद क्यूए को चैलेंज करती है। ऑल्दो उसे पता होता वो क्यूए की मैच नहीं है, बट जोयान के खाते वो उसे चैलेंज करती है जिससे वो क्यूए के कुछ स्किल्स को रिवील कर पाए एंड जोयान प्रिपेयर हो सके। जब उनकी फाइट होती है जैसे उसने सोचा वैसे ही हुआ, वो क्यूए से हार जाती है, जिसके बाद जोयान क्यूए को चैलेंज करता। आखिर उसे अपना रिवेंज जो लेना था। इस फाइट के लिए जोयान बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर रहा था। जोयान क्यूए के अच्छे से खातिरदारी करता। नॉट ओनली दिस, जोयान क्यूए की टेक्निक श्वेनमिंग टेक्निक उसके खिलाफ यूज करता, जो देखकर क्यूए के फादर क्यूयान शॉक हो जाते हैं। वो ये समझ नहीं पाते आखिरकार जोयान के पास ये टेक्निक कैसे आई। और तो और
जोयान ने इस टेक्निक को उनसे भी ज्यादा अच्छे से यूज किया। इस फाइट में जोयान शेनमिंग टेक्निक यूज करके क्यूई के एक आर्म को कट कर देता और हाउस से कंपटीशन जीत जाता। कंपटीशन के साथ साथ क्यूयान के ड्रीम्स भी शटर हो जाते हैं। उसने इतने सालों तक जो प्लानिंग करी सब पल भर में डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यूयान पब्लिकली रॉयल फैमिली के खिलाफ कैसे जा सकता था। वो अपने बेटे के हाथ के अलग होने पर भी अपना कंपोजर नहीं होता एंड ना चाहते हुए भी उसे रिजल्ट एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, जिसके बाद वहाँ से सभी चले जाते हैं। सीन जो एम्पायर से दूर वो एम्पायर इंपीरियल प्लेस का दिखाया जाता, जहाँ पर चेयर पर 2 पर्सन बैठे थे, एक यंग बॉय एंड एक लेडी। ये लेडी वो एम्पायर के प्रिंसेस वू याओ एंड जो यंग बॉय होता वो एम्पायर का प्रिंस वू हुआंग होता। वो दोनों आपस में गेम खेल रहे थे। इतने में कोई हड़बड़ाहट में रिपोर्ट करने आता। जब वो हुआंग हाथ में स्क्रॉल लेता, वो स्माइल करते हुए कहता उस जो फैमिली की यूजलेस ड्रैगन को किल करना सच में बहुत हार्ड है। जिसके बाद वू यांग ऐसे अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता, बट वू याओ उसे अवार्ड करते हुए कहती है वू हुआंग उसे हल्के में मत लो, आफ्टर ऑल हमें हमारी डेस्टिनी उससे मिली है, ये मत भूलो वो इस डेस्टिनी का रियल ओनर है। अगर तुम चाहते हो कि वो हमसे अपनी डेस्टिनी ना ले, उसे अंडरएस्टिमेट करना बंद करो। वू हुआंग तो ठहरा एरोगेंट वू याओ की बातों को हल्के में लेते हुए उससे बोलता वो हमारी अटेंशन की वर्दी नहीं है। साथ ही एरोगेंटली बोलता मेरी तरफ देखो, मैं ही ट्रू ड्रैगन हूँ, मैं किसी के डेथ एंड एम्पायर की फेट को डिसाइड कर सकता हूँ। वो याओ भी इससे ज्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता होता ये ओवर कॉन्फिडेंस वू हुआंग को ले डूबेगा। इनकी बातें ऐसी चलती रहती है। कंपटीशन को खत्म में कुछ मंथ्स बीत गए होते हैं। जो एम्पायर की इंपीरियल प्लेस में जो किंग एक जगह पर जोयान का वेट कर रहा होता। जैसे ही जोयान वहाँ पर आता, जो किंग बोलता युआन कंपटीशन बीते हुए काफी टाइम हो गया, तुम्हारी कल्टिवेशन कैसी चल रही है। जोयान भी स्माइल करते हुए बोलता फादर सब स्मूथ चल रहा, मेरा 7th मेरिडियन एक्टिवेट होने वाला। जो किंग ये सुन के जोयान को प्रेस करता, साथ ही ये भी बोलता ऑल्दो इस टाइम हमने जो एम्पायर को सेव कर लिया, बट क्यूयान शांत नहीं बैठेगा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती चल रही होगी। जो किंग अपनी बात को खत्म करते हुए बोलता हमें रिसेंटली न्यूज मिली हेयान में एक रियून डिस्कवर हुई है एंड रूमर्स है रियून में 4th ग्रेड प्राइमल इंग्रेडिएंट है जो एम्पायर के लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम आएगा। मोरओवर ये भी रूमर्स है रियून में जेड फ्रूट हो सकता जो कि किसी की लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकता। लाइफ स्पैन सुनकर जोयान के माइंड में अपनी मदर के ख्याल आते हैं। वो डायरेक्टली बोलता फादर क्या ये सच है, अगर ये सच है फिर तो हमें किसी भी हालत में उस रियून में जाना होगा। वो डिटरमिनेंट होते हुए कहता फादर मैं उस रियून में जाऊंगा, फिर चाहे कितनी बड़ी डेंजर हो। जो कि जोयान को ऐसा देखकर हैप्पी फील करता। वो बोलता ठीक है, साथ में तुम कैंगलैंड कंट्री में भी विजिट करना, वहाँ पर जनरल वे की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना, जिससे वो हमारी साइड में आ जाए। जब दोनों बाप बेटी की बातें खत्म होती है, जोयान याओ को ढूंढने चले जाता। जैसे जोयान उसके रूम के सामने आता, टुनटुन उसके पीछे पड़ जाता। ऑब्वियसली उसे कुछ खाने के लिए चाहिए था। जोयान जब टुनटुन की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता, वो रूम के अंदर चले जाता एंड याओ की ओर देखते हुए उसकी तारीफ करता। याओ ये समझ जाती है कुछ तो झोल है। वो कहती है बताओ क्या चीज है, ऐसे तो तुम ये नहीं बोलोगे, जरूर तुम्हें कुछ चाहिए होगा। जोयान स्माइल करते हुए रिस्पॉन्स करता नाना क्या तुम्हें मैं उस टाइप का पर्सन लगता हूँ। वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट बोतल निकालता एंड उसे याओ को देते हुए कहता देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा, ये चिलिंग वाइन है। बट याओ को अभी भी कुछ फिशी लग रहा था। वो बोलती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो साफ साफ बोलो। जोयान भी इम्प्रेस फील करते हुए बोलता मैं क्यूई बिल्डिंग रील में मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, बट हमारी फैमिली की थंडर फ्लेम टेक्निक बस 4th ग्रेड प्राइमरी एनर्जी तक कल्टीवेट की जा सकती है, इसलिए इतने में वो रुक जाता। बट याओ समझ जाती है वो क्या कहना चाहता। वो बोलती है तो ये बात है, तुम्हें टेक्निक मैनुअल चाहिए। याओ जोयान को 2 टेक्निक में से एक टेक्निक चूज करने को बोलती है। उनमें से जोयान एक टेक्निक नॉन एज एंसेस्टर ड्रैगन स्क्रिप्चर चूज करता, जिसके बाद याओ इस टेक्निक एंड इससे रिलेटेड हिस्ट्री बताने लगती है। इस टेक्निक के 4 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल 5th ग्रेड की प्राइमरी एनर्जी हेवनली एनर्जी है। सेकंड लेवल 7th ग्रेड की प्राइमरी एनर्जी फ्लड ड्रैगन एनर्जी है। थर्ड लेवल 9th ग्रेड की प्राइमरी एनर्जी सेक्रेट ड्रैगन एनर्जी है। एंड जो लास्ट 4th लेवल है वो रियल ट्रू एंसेस्ट्रल ड्रैगन एनर्जी है, ये बियॉन्ड 9th ग्रेड है। जब जोयान टेक्निक चूज कर लेता, जब उसे 4 मटेरियल 4th ग्रेड पाइथन स्प्लिट सोर्स स्टोन नीदर स्प्रिंग क्रिस्टल एंड हेवनली गोल्ड मैरो ढूंढने को बोलती है, जो फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए नेसेसरी थे। जब जोयान ये लिस्ट अपने फादर के पास ले जाता, जो किंग उससे कहता रॉयल ट्रेजरी में बस 2 मटेरियल हेवन गोल्ड मैरो एंड नेदर स्प्रिंग क्रिस्टल है, बाकी 2 मटेरियल्स के लिए उससे बोलता इनमें से सोर्स स्टोन जनरल वे के पास एंड पाइथन स्प्लिट रियून में मिल सकती है। अब तुम्हारी लक पर डिपेंड करता तुम इन दोनों मटेरियल्स को कैसे लोगे। जोयान ये सुन के एक्साइटेड हो जाता। सीन फिर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता। जोयान अपने रूम पर जाने वाली जर्नी के लिए रेडी होता। उसके साथ याओ सुई एंड कुछ सोल्जर्स जाते हैं। जाने से पहले जो किंग सोल्जर्स को समझाता है जोयान की सेफ्टी रिलेटेड और फिर वहाँ से निकल जाता है। कैरेज में सुई जोयान एंड याओ होते हैं। वो तीनों ऑकवर्ड फील करते हैं, ना कोई एक दूसरे से बात ना कुछ। जोयान बोलता बोरिंग फील हो रहा। जैसे ही जोयान ये बोलता, याओ उसे एक स्क्रॉल थमाते हुए बोलती है तुम वाइड स्टेज में पहुंच गए, इसलिए ये गोल्डन एप मूवमेंट पैटर्न प्रैक्टिस करो, शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ को एनहांस करेगा। जिसके बाद वो पीसफुली प्रैक्टिस करने लगता। कल्टीवेट करने से पहले वो सुई को भी एक स्क्रिप्चर देता। इनकी जर्नी ऐसी कल्टीवेट करने के साथ साथ कंटिन्यू होती है। इस जर्नी में सुई फाइनली अपने 8 मेरिडियंस ओपन करते हुए ये बिल्डिंग रियल में ब्रेक थ्रू कर लेती है। कई रात दिन तक ट्रेवल करने के बाद ये कैंगलैंड मिलिट्री कैंप में पहुंच जाते हैं एंड रात को वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पर पहले जोयान का कोई वेट कर रहा होता। क्यूई का एल्डर ब्रदर क्यूई मेंशन ने सब कुछ क्यूई हाउ को रिपोर्ट कर दिया था, कैसे जोयान उनके प्लान्स पर पानी फेर दिया। क्यूई हाउ कांगलिन सिटी में जनरल वे की प्रॉब्लम सॉल्व करने आया, जिससे जनरल वे उनकी साइड हो जाए। इसलिए क्यूई हाउ यहाँ पर जोयान का वेट कर रहा था, जिससे वो उसे सबक सिखा सके। हमें सीन मिलिट्री कैंप के बाहर का दिखाया जाता, जहाँ पर
और जोयन एंड बाकी सबको ग्रीट करने कमांडर वे किंग आती है। वो जोयन का स्टेंस एक्सप्रेशन से देख रही थी। कुछ टाइम तक घूरने के बाद वो उन्हें अंदर ले जाती है और उनके रहने का इंतजाम करती है। क्यूहाओ भी उन्हें ग्रीट करने आता। वो जोयन से कहता, योर हाइनेस, हमने सुना था आप आने वाले हो, इसलिए हमने एक पार्टी रखी है, प्लीज आज रात को अटेंड करिएगा। साथ ही उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ वार्निंग्स देता। जोयन भी कहाँ चुप रहने वालों में से था, वो भी उसी की लैंग्वेज में उसको अच्छे से वार्निंग देता। जिसके बाद ये सभी अपने अपने रेजिडेंस में चले जाते, मतलब जहां इनका रहने का इंतजाम किया। इसी के साथ रात का टाइम आता, सभी लोग एक जगह पर पार्टी कर रहे होते, साथ ही सोल्जर्स आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे होते। जोयन एज यूजुअल यावे एंड सुयोई को कंपनी दे रहा था, जो देखकर वे किंग मॉकिंगली उससे कहती है, योर हाइनेस, आप जहाँ भी जाते हो ऐसे हमेशा अपने साथ ब्यूटीज को लेके जाते हो। ये सुन के जोयन तो कुछ नहीं कहता, बट सुयोई कैसे चुप रह सकती थी। सुयोई की क्यू बिल्डिंग रियल में स्ट्रेंथ देखकर वे किंग शॉक हो जाती है एंड माफी मांगती है। उसे ये समझ नहीं आता ऐसे आउटस्टैंडिंग लड़की उसे क्यों फॉलो कर रही है। फिर होते क्यूहाओ की खुरापाती प्लान से स्टार्ट। वो जोयन से कहता, योर हाइनेस, हमने सुना आपने इंडियन मेंशन एग्जाम में काफी कमाल दिखाया, आई वंडर आप यहाँ पर किसी के साथ फ्रेंडली फाइट करोगे। जोयन समझ जाता क्यूहाओ क्या करना चाहता, वो भी एक्सेप्ट कर लेता। रिजल्ट देखकर क्यूहाओ की बोलती बंद हो जाती है। इनकी पार्टी को डिस्टर्ब न करते हुए हम जनरल वे पर चलते हैं। जनरल वे एक रूम में होते हैं, उनके सामने उनका बेटा जो पॉइजन था उसकी स्क्रीम्स निकल रही होती है। जनरल वे फ्यूरियस होते हुए किसी से बोलता, क्यूहाओ को पुलिस ने जिस डॉक्टर की बात करी वो कब आएंगे। वो पर्सन ये सुन के तुरंत ऑर्डर फॉलो करते हुए बाहर चले जाता। सीन वापस जोयन एंड बाकी सब पर शिफ्ट होता, जो अभी भी पार्टी कर रहे होते। इस टाइम डिफरेंट ये था, वेकिंग की नजरों में अब जोयन के लिए साफ साफ रिस्पेक्ट दिखाई दे रही थी। वो जोयन से सॉरी बोलती है, बट क्यूहा अभी भी मॉकिंगली बोलता, योर हाइनेस, नो वंडर मेरा हो गुड फॉर नथिंग ब्रदर आपसे हार गया, आप सही में रिमार्केबल हो। जोयन भी रिस्पॉन्स करता, ये सब कुछ तुम्हारे क्यू मेंशन की टेक्निक का कमाल है। ये दोनों कुछ और बात करते, इतने में कोई दौड़ते हुए रिपोर्ट करने आता, जो क्यूहा के कानों में कुछ फुसफुसाता। क्यूहा सबको बताता जो उस रिपोर्ट करने वाले पर्सन ने कहा था, जनरल वे की बेटी की हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। और फिर क्यूहा वहाँ पर अपने बुलाए डॉक्टर को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता, जिससे उसने जनरल वे की बेटी की बॉडी के अंदर का पॉइजन डिटॉक्सिफाई करने के लिए हायर किया था। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये सभी वहाँ से जनरल वे की रेजिडेंस में चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ये सब रेजिडेंस में पहुंच जाते हैं। सभी जनरल वे को ग्रीट करते हैं। जोयन को जनरल वे इग्नोर करते हैं। जोयन भी बुरा फील नहीं करता, आखिरकार उसके फादर ने बताया था कैसे उनसे कुछ गलती हुई जिससे जनरल वे नाराज है। जनरल वे क्यूहाओ के बुलाए डॉक्टर को ग्रीट करते हुए उसे उसके सन को क्योर करने के लिए बोलता है एंड वो सभी अंदर चले जाते हैं। बेड पर लेटे हुए पर्सन को देखकर जोयन अपने बारे में सोचने लगता, क्योंकि उसकी भी ऐसी सिचुएशन थी जो पेन से जनरल वे का बेटा सफर कर रहा था। उस पेन के बारे में जोयन से बेहतर और कौन जान सकता था। डॉक्टर बोलते पॉइजन उसकी बॉडी में डीप में जा चुका है, इसलिए हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ वो उसकी बॉडी पर पैटर्न ड्रॉ करता, जिससे बेड पर लेटे हुए पर्सन की स्क्रीम्स और भी ज्यादा बढ़ती है। जनरल वे एंड वे किंग वरीड हो जाता है, बट डॉक्टर उन्हें कहता है चिंता मत करो, ये पैटर्न उसकी बॉडी के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देंगे। उस टाइम बाद जब पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो जाता, जनरल वे डॉक्टर एंड क्यूहाओ को थैंक यू बोलने लगते हैं, बट जोयन से कहता योर हाइनेस अभी मिलिट्री कैंप में रह सकते हो, ये काफी सेफ प्लेस है। जनरल वे की ये कहने का मतलब जोयन कैसे नहीं समझ सकता था। इसका साफ साफ मतलब था जनरल वे ने क्यू मेंशन ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। क्यूहाओ भी जोयन को और एविल स्मेलिंग के साथ देखता। जोयन कुछ बोलता, इतने में याया उस डॉक्टर से बोलती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है झूठी उम्मीदें देकर, तुम्हें नहीं लगता इन फ्यूचर सब कुछ पता चल जाएगा। जो सुन के डॉक्टर फ्यूरियस होते हुए कहता, लिटिल गर्ल तुम किस बारे में बात कर रही हो। जनरल वे भी अटेंटिव हो जाते हैं। वो भी बोलता, मिस आपके बोलने का क्या मतलब है, अगर तुम ये मजाक में बोल रही हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर चाहे तुम हाइनेस के साथ ही क्यों ना आई हो, तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये सब इग्नोर करते हुए कहती है, एक सिल्वर नीडल लो और अपनी सन के स्पाइन के एक्यू पॉइंट पर स्क्रैच करके देखो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। ये सुनकर डॉक्टर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता। वो जनरल वे से लॉर्ड क्यू के नेम का सहारा लेते हुए कहता, जनरल वे में लॉर्ड क्यू के कहने पर यहाँ आया हूँ, ना कि किसी छोटी लड़की की इंसल्ट सुनने। इसे क्यूहाओ भी सपोर्ट करता, जिसे सुनकर जनरल वे जोयन से कहता, योर हाइनेस ये लड़की इम्पोलाइट है, आप इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। इन रिस्पॉन्स में जोयन बोलता, जनरल वे अच्छा रहेगा आप इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि ये मैटर आपके सन की लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड है, कहीं बाद में पछताना न पड़े। साथ में जोयन ये भी कहता, एक काम करते जैसे याया ने कहा वैसा करो, अगर उसने कुछ गलत कहा होगा मैं कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। जो सुन के याया भी सरप्राइज फील करती है। जनरल वे भी सेम वही करते हैं। आगे जो हुआ उसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। पॉइजन तो वैसी का वैसी होता। याया कहती है, तुमने जो पैटर्न ड्रॉ किया वो उससे क्योर करने का पैटर्न नहीं है, तुम्हारी ड्रॉ किए हुए पैटर्न से पॉइजन एक ईयर तक सप्रेस्ड रहेगा, जिसके बाद फिर से ये इरप्ट होने लगेगा। ये सुन के वो डॉक्टर शॉक हो जाता। वो खुद में ही सोचता, मेरे मेथड्स प्रीमियल रेलम के मास्टर्स भी नोटिस नहीं कर पाते, इस लड़की ने सिंगल ग्लेंस में कैसे पहचान लिया। जनरल वे भी फ्यूरियस हो जाता है। वो कुछ पूछताछ करते, इससे पहले क्यूहाओ ने उसे किल कर दिया था, जिससे क्यू मेंशन के काले चिट्ठे ना खुले। क्यूहाओ जनरल के सामने इनोसेंट बनने का नाटक करता, बट जनरल वे ये कैसे नहीं समझ पाते। वो उससे वहां से जाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद जनरल वे याया से माफी एंड अपने सन को सेव करने के लिए हेल्प मांगते हैं। याया रिफ्यूज करते हुए कहती है, मैं उसे सेव नहीं करूंगी, बट याया जोयन को पॉइंट करते हुए कहती है, ये उसे सेव कर सकता। और फिर यहाँ पर इनकी बातें ऐसी चलती रहती है। जोयन कुछ चीजें कलेक्ट करने को बोलता, साथ ही जोयन जनरल वे के सामने दो कंडीशन रखता। फर्स्ट कंडीशन उन्हें सोर्स स्टोन को देना होगा एंड सेकंड कंडीशन वो र्यून में उन्हें असिस्ट करने चलेंगे। जनरल वे भी इजीली एग्री करते हैं। ऑब्वियस सी बात, अपनी सन की लाइफ से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता था। ये सब अपनी बातें खत्म करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में आते ही जोयन याया से बोलता, मैं भी वॉइड स्टेज पर पहुंचा हूँ, मैं कैसे थर्ड ग्रेड की प्राइमल पैटर्न ड्रॉ कर पाऊंगा।
इन रिस्पॉन्स में याओ कहती है किसने कहा तुम्हें उसे सेव करने के लिए 3rd ग्रेड प्राइमल पैटर्न की नीड होगी। उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, इसलिए उसने 3rd ग्रेड का पैटर्न यूज किया। मैं तुम्हें 10 दिनों में 1st ग्रेड प्राइमल पैटर्न नॉन एज आंट्स डेवरिंग पॉइजन पैटर्न सिखाऊंगी, जिससे तुम जनरल वेई के सन को सेव कर पाओगे। जोवियन ये सुन के एक्साइटेड हो जाता। फिर सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता। एक जगह पर जोवियन जेट प्लेट पर याओ के बताए हुए पैटर्न आंट डेवरिंग पैटर्न को ड्रॉ कर रहा होता। उसी के बगल में याओ जो जोवियन को देख रही थी, वो उसे प्रेज करते हुए कहती है तुम्हारे टैलेंट रिमार्केबल है, आंट डेवरिंग पैटर्न ड्रॉ करना कॉम्प्लेक्स है, फिर भी तुमने 8 दिनों में ड्रॉ करना सीख लिया। इन रिस्पॉन्स में जोवियन टायर्डली होकर बोलता इन 8 दिनों में मैं कैसे सर्वाइव कर पाया ये मुझे ही पता। 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली जोवियन ने आंट डेवरिंग पैटर्न को ड्रॉ करना सीख लिया। इन दिनों जनरल वे भी बहुत वरीड हो जाते हैं, कहीं जोवियन लास्ट मिनट में मना कर दे। मोस्ट शॉकिंगली वो जोवियन की इंग्रेडिएंट्स को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स पॉइजनस होते हैं। सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता। जोवियन याओ जनरल वे की रेजिडेंस की ओर जाते हैं। कुछ स्टेप चलने के बाद वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जोवियन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता। ये प्रोसेस दोनों जोवियन एंड जनरल वे के सन के लिए काफी पेनफुल होती है। फाइनली जोवियन इतने दिन की प्रैक्टिस से उसकी बॉडी के अंदर के पॉइजन को क्योर कर लेता। प्लान के अकॉर्डिंग जनरल वे जोवियन को सोर्स स्टोन दे देता और यून में जाने के लिए भी एग्री करता। जाने से पहले वो सभी वहाँ के डेंजर के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर हेयुआन सिटी की ओर चले जाते हैं। इनसे सीन से होकर दूर हेयुआन सिटी का दिखाया जाता, जहाँ पर क्यूहाओ हेयुआन सिटी लॉर्ड के सामने क्यू मेंशन ज्वाइन करने का प्रपोजल रखता। हेयुआन सिटी लॉर्ड भी क्यू मेंशन के लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाता, क्योंकि क्यूहाओ ने हेयुआन सिटी लॉर्ड को वो एम्पायर के नाम से थ्रेटन किया। बट हेयुआन सिटी लॉर्ड इतना इजीली कैसे मानते थे। वो क्यूहाओ से बदले में 3 कंट्रीज की डिमांड करता। क्यूहाओ भी उसे 3 कंट्रीज देने के लिए रेडी हो जाता और फिर ये भी रियून को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें जोवियन एंड उसकी आर्मी को दिखाया जाता। वो बीच में क्यूमस सिटी में रुकते हैं, कहीं इन्हें कुछ यूजफुल चीजें मिल जाए। वैसे तो इन्हें सिटी में कुछ खास नहीं मिलता, बट याओ को एक प्राइमल पैटर्न दिखता जिसे वो बाय करना चाहती थी। जोवियन उसे बाय करने वाला होता, इतने में क्यू और ट्रबल फैलाने आ जाता। वो प्राइस को इंक्रीज करते जाता, बट वो ये भूल जाता क्यू मेंशन जो एम्पायर के सिर्फ एक डिवीजन है, इसलिए वो अपनी लिमिट को भूल जाता। एंड में वो प्राइमल पैटर्न जोवियन को मिलता और फिर सभी अपने अपने रेजिडेंस में चले जाते। जोवियन एक रूम में क्यू बिल्डिंग रिल्म में ब्रेक थ्रो करने के लिए क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठा होता। कुछ टाइम कल्टीवेट करने के बाद फाइनली अपने 8th मेरिडियन को ओपन करते हुए क्यू बिल्डिंग रिल्म में ब्रेक थ्रो कर लेता। क्यू सेंटर कलरलेस ब्लू, पर्पल एंड गोल्ड लेवल में डिवाइडेड होती है, बट जोवियन के केस में डिफरेंट हुआ। ड्रैगन डेस्टिनी निकाले जाने के बाद उसका क्यू सेंटर गोल्ड कलर से चेंज होकर रेडिश हो गया था। नेक्स्ट डे जब ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करते, कैरेज के अंदर जोवियन अपने क्यू सेंटर के बारे में याओ एंड सुयोई को बताता। याओ भी इस मैटर में हेल्पलेस फील करती है, क्योंकि उसने रेडिश क्यू सेंटर के बारे में पहले नहीं सुना था। वो जोवियन को केयरफुल रहने को बोलती है। अदर साइड सुयोई सरप्राइज फील करती है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था हाइनेस के क्यू सेंटर उसके क्यू सेंटर यिनयांग सेंटर से भी मोर स्ट्रेंज होगी। कुछ टाइम तक चलने के बाद ये फाइनली रियून के एंट्रेंस में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रुककर सब कुछ प्रिपेयर करके वो रियून के अंदर चले जाते हैं। पीछे पीछे क्यूहाओ एंड हेयुआन सिटी लॉर्ड भी आ जाते हैं। क्यूहाओ किसी भी हालत में जोवियन को इस रूम से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। रियून के अंदर जाते ही जोवियन एंड उसके साथ जो लोग आए थे उन पर कई सारे पपेट्स अटैक करते हैं। सारे पपेट्स क्यू बिल्डिंग रिल्म के पपेट्स थे। इन सभी पपेट्स से डील करने के बाद वो सभी रियून के डीप में चले जाते हैं। ऑब्वियसली क्यूहाओ की टीम भी पीछे से फॉलो करती रहती है। वो डिस्ट्रॉयड पपेट को देखकर सोचने लगती है इन सभी पपेट्स को डिस्ट्रॉय करने में जोवियन की टीम को बहुत कुछ फेस करना पड़ा होगा, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ वीक हो गई होगी। जैसे जैसे जोवियन एंड बाकी सब रियून के डीप में जाते हैं, उन्हें अपने सामने एक ट्री दिखता जिस पर जेड फ्रूट साइन कर रहे थे। जोवियन इस फ्रूट को देखकर एक्साइटेड हो जाता। वहाँ पहले से कई और सारे लोग भी होते हैं जो सभी जेड फ्रूट लेने आए थे। वो ट्री लेक के बीचों बीच होता। लेक पर कई सारे इनविजिबल प्राइमल पैटर्न ड्रॉ किए हुए थे। यह वे जोवियन को वार्न करती है। जोवियन भी समझ जाता जेड फ्रूट लेना इतना ईजी होता तो फिर बाकी सब जो पहले आए थे वो अभी तक इस फ्रूट को ले चुके होते। जोवियन उस ट्री पर जाने का डिसाइड करता है और लोग भी जोवियन को देखकर ट्री की ओर आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो ट्री के पास जाते हैं, वहाँ पर लगी फॉर्मेशन एंड ट्री उनके ऊपर अटैक करते। उस अटैक से कई सारे मारे जाते हैं। जोवियन अपने सामने शील्ड फॉर्म करके आगे बढ़ते रहता। फाइनली जोवियन उस ट्री के पास पहुंच जाता। बाकी सब ट्री के अटैक को विटनेस नहीं कर पाते। जोवियन ट्री से फ्रूट तो लेता ही है, बट वहाँ पर उसे एक रिंग भी मिलती है। जब इन्हें जेड फ्रूट मिल जाता, ये सब अपनी इस रियून को एक्सप्लोर करने की जर्नी कंटिन्यू करते। इस जर्नी को ये सब कंटिन्यू करते, इससे पहले उनका रास्ता क्यूहाओ एंड हेयुआन सिटी लॉर्ड रोकते और फिर इनके बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। हेयुआन सिटी लॉर्ड से जनरल वे फाइट करता। इस फाइट में जनरल वे एडवांटेज में होते हैं, जिसे देखकर क्यूहाओ के साथ जो लोग आए थे वो वरीड हो जाते हैं कहीं उन्हें स्ट्रिप से कुछ न मिले। बट क्यूहाओ उनसे कहता हेयुआन सिटी लॉर्ड हमारा बस एक पॉन है, रियल ट्रम्प कार्ड अपीयर होना बाकी है। इसी के साथ क्यूहाओ फ्लूट बजाता जिससे आसपास की चीजें हिलने लगती है एंड वहाँ पर एक बड़ा सा पपेट टाइप पाइथन अपीयर होता। क्यूहाओ उसे उस फ्लूट से कंट्रोल करते हुए जोवियन एंड उसकी टीम को अटैक करने के लिए बोलता। उनका बैड लक जो आगे हुआ वो सब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, नॉट इवन जोवियन ने। याओ टुनटुन को जोवियन को देते हुए कहती है ये तुम्हारी इसमें हेल्प करेगा। इनिशियली जोवियन हेजिटेट करता, बट एट देन टुनटुन को लालच देते हुए कहता अगर तुमने इस मॉन्स्टर से डील कर लिया फिर मैं तुम्हें 10 प्राइमल बीस्ट दूंगा। जिससे सुनकर टुनटुन एक्साइटेड होते हुए उस पाइथन पपेट को रोकने चले जाता। और फिर होती है यहाँ पर फर्स्ट टाइम टुनटुन की रियल अपीयरेंस रिवील। जोवियन भी टुनटुन की रियल अपीयरेंस फर्स्ट टाइम देख रहा होता, जिसे देखकर वो कंप्लीटली स्टन्ड हो जाता। टुनटुन एक बड़े से बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उस पाइथन से डील करता। अदर साइड जोवियन अपने साथ सुयोई एंड कुछ लोगों को साथ लेकर रियून के अंदर चले जाता। उसे कुछ चीजें जो कलेक्ट करनी थी, बट योयो सभी पर नजर रखने के लिए वहीं रुकती है। क्यूहाओ भी अंदर चले जाता जोवियन को रोकने के लिए। अंदर जाते ही जोवियन और क्यूहाओ
क्यूहाओ के बीच में क्लैश स्टार्ट होता। इस क्लैश में जोवियन हेवनली ब्रश यूज करके क्यूहाओ को किल कर देता एंड फाइनली जोवियन को वो मिल जाता जिसे लेने वो यहाँ आया था। क्यूहाओ के मरने के बाद जो उसके साथ आए थे वो रिट्रीट करते वहाँ से भाग जाते एंड यहाँ पर हमें एक थर्ड पार्टी को दिखाया जाता जो सही मौके की तलाश में थी। वो जोवियन को लूटने के लिए उस पर अटैक करते। वो आते तो उसे लूटने के लिए, बट उन्हें कहाँ पता होता उनकी वहाँ पर खुद की ग्रेव बनने वाली हो। याओ एक स्क्रॉल यूज करके आधे से ज्यादा लोगों को इंस्टेंटली किल कर देती है। टुनटुन ने भी उस पाइथन पपेट को ठिकाने लगा दिया था जिसकी सोल जोवियन के काम आती है। फाइनली अब उसके पास सारे मटेरियल्स हो गए थे जो एंसेस्ट्रल स्क्रिप्चर के फर्स्ट लेवल को कल्टीवेट करने के लिए चाहिए। हेयन सिटी लॉर्ड से जनरल वही डील करते, साथ ही टुनटुन भी हेल्प करने जाता। हेयन सिटी लॉर्ड हेइडू के पास कोई और चॉइस न होने से वो जो एम्पायर को सरेंडर करने का डिसाइड करता। याओ जो उस पर सील प्लेस करती है जिससे वो इन फ्यूचर बिट्रे न कर पाए। जब जोवियन की टीम अपने सभी एनिमीज से निपट लेती है वो फ्रीली उस रूइन को एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। वही कल्टर के सामने आ जाते हैं जिसके एंट्रेंस पर कॉम्प्लेक्स प्राइमल पैटर्न बैरियर लगा हुआ था। सभी हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि इस बैरियर को ब्रेक करना उनकी लिमिट से बाहर होता। सरप्राइजिंगली यहाँ पर वो जेड पैटर्न काम आता जिसे याओ ने क्यूमो सिटी से बाई किया था। उस जेड प्लेट पैटर्न से याओ अल्टर पर जो लगा हुआ बैरियर था उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद जोवियन याओ एंड सुयुई अंदर चले जाते हैं। अल्टर के अंदर का सीन कुछ खास नहीं होता। चारों ओर पपेट्स ही पपेट्स जो अनमूविंग पोजीशन में थे वो अल्टर के अंदर जाते रहते हैं। उन्हें दूर हवा में एक गोल्डन टाइप की चीज फ्लोट होते हुए दिखती है जिसके नीचे एक टेबल पर 3 बॉक्सेस रखे हुए थे। सुयुई जोवियन को वार्न करते हुए कहती है योर हाईनेस संभाल कर कहीं कोई ये ट्रैप ना हो। जोवियन भी नोट करते हुए अपनी हेवनली ब्रश निकालते हुए उनमें से एक बॉक्स ओपन करता। जैसे ही बॉक्स ओपन होता उस बॉक्स से सिल्वर लाइट हवा में फ्लो होते हुए एक बड़े से बॉल में मर्ज होती है जिससे जोवियन याओ एंड सुयुई के सामने कॉम्बैट पपेट सेक्ट के पास्ट वाले सीन्स फ्लैश होते हैं। वो सीन्स कुछ ऐसे थे, स्टार्टिंग में पपेट सेक्ट काफी लाइवली दिखाया जाता, फिर स्पेस को क्रैक करते हुए पर्पलिश एनर्जी पूरे एरिया को कवर कर लेती है। उस पर्पलिश एनर्जी के साथ स्काई में कुछ फिगर्स भी अपीयर होते हैं जो सेक्ट को उनके किसी सीन्स के लिए पनिश करने आए थे। पूरा पपेट सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब होने के बाद वो सीन फ्लैश होना बंद हो जाते हैं। जोवियन एंड सुयुई शॉक हो जाते हैं। वो सोच रहे थे लेजेंडरी कहे जाने वाला पपेट सेक्ट ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ, बट याओ कुछ स्ट्रेंज फील करती है। वो अपने हाथ में कैंगियन के दिए पेंडेंट को देखती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता इसलिए कुछ नहीं कहती। जोवियन दूसरे बॉक्स को ओपन करता। जैसी बॉक्स ओपन होता वहां से स्वॉर्ड फ्लाई होते हुए सुयुई की सी ऑफ कॉन्शियस में एंटर करती है। जब सुयुई अपनी सी ऑफ कॉन्शियस में झांकती है उसे वहां पर स्वॉर्ड फ्लोट होते हुए दिखती है। वो जोवियन एंड याओ को बताती है इस स्वॉर्ड का नाम यंग विंग स्वॉर्ड है। याओ स्माइल करते हुए बोलती है ये हेवनली प्राइमल वेपन है। और फिर बचता लास्ट बॉक्स। जोवियन इसे भी ओपन करता। उस बॉक्स से सिल्वर कलर का लिक्विड हवा में फ्लो होता। याओ जोवियन को सिल्वर लिक्विड पर अपनी ब्लड ड्रॉप डालने को बोलती है। जोवियन याओ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता और अपनी ब्लड ड्रॉप उस लिक्विड पर डालता। जैसे जोवियन की ब्लड उस लिक्विड से मर्ज होती है वो लिक्विड आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो जाता। बट याओ जोवियन को बताती है ये आर्मर नहीं कॉम्बैट पपेट है। ये पपेट ह्यूमन के साथ मर्ज हो सकता जिससे उस पर्सन की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली बढ़ती है। जोवियन जब इस पपेट को टच करता वो पपेट जोवियन की बॉडी को कवर कर लेता जिससे जोवियन की स्ट्रेंथ प्रीमेबल रिलम मास्टर लेवल की हो जाती है। जोवियन इसे सिल्वर शैडो नाम देते हुए उसे अपने पास रख देता। यहाँ के सभी मैटर सॉल्व हो गए थे इसलिए जोवियन एंड बाकी सब घर जोवियन एम्पायर में चले जाते हैं। इनकी ट्रिप को डिस्टर्ब ना करते हुए हम इनसे दूर क्वीन मैंशन की ओर चलते हैं। जैसे क्वीन अपनी बेटे के मरने की न्यूज सुनता वो गुस्से से आग बबूला हो जाता। उसे समझ नहीं आता उसका बेटा कैसे मरा। मोस्ट शॉकिंगली वो भी जोवियन के हाथों से। क्वीन गुस्से में जोवियन को कर्ज करता। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। जो पर्सन क्वीन को ये सब रिपोर्ट कर रहा था क्वीन उसे अपने सोल्जर्स को वॉर के लिए प्रिपेयर करने को बोलता। जो एम्पायर भी चुप कैसे बैठ सकता था। जैसी वॉर ने जो एम्पायर में पहुंचती है वो भी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। सीन जो सिटी का दिखाया जाता जहाँ वॉर का माहौल था इसलिए आसपास में सब केओस में होता। लोग इधर उधर भाग रहे थे। इसी केओस सराउंडिंग्स में सुयुई रोड पर चल रही होती है। वो देखती है रोड में एक बैगर जिससे कई लोग बोल रहे ओल्ड मैन वॉर होने वाली है, क्या तुम यहाँ रहकर मरना चाहते हो। बट वो ओल्ड मैन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखकर जो लोग उसे समझा रहे थे वो थकार कर वहाँ से चले जाते। सुयुई भी उसके पास जाती है बट उसे डिस्टर्ब ना करते हुए वो उसके सामने टिफिन बॉक्स रख के चली जाती है। जैसे सुयुई वहाँ से चली जाती है ओल्ड मैन अपनी आईज ओपन करते हुए बोलता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया इस रिमोट प्लेस में ये नियम की कॉन्स्टिट्यूशन पोजेस करने वाली लड़की होगी। वो टिफिन बॉक्स को लेके उस जगह से डिसअपियर हो जाता। जिसके बाद हमें इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता। एक हॉल में जोवियन अपने फादर से सब कुछ शेयर कर रहा होता जो भी स्ट्रिप में हुआ। साथ ही वो डिटरमिन्ड लुक में बोलता फादर आप चिंता मत करो, जो एम्पायर को कुछ नहीं होगा, जो मेरा है मैं उसे वापस लेके रहूंगा। शुरुआत वो एम्पायर के पॉन क्वीन से करते हैं। इन दोनों बाप बेटे की बातें ऐसी चलती रहती है। ये बातें करी रहती है। इतने में कोई मैसेंजर मैसेज पास करने आता। वो मैसेज देखकर दोनों जोवियन एंड उसके फादर फ्यूरियस हो जाते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ था जो एम्पायर का रूलर क्रूल एंड जुल्मी है जो अपने ही लोगों को यूज करता। मैं लॉर्ड की हेवंस विल को फॉलो करते हुए जो एम्पायर पर 10 दिनों में अटैक करने जा रहा हूँ। जोवियन इंपीरियल हॉल से बाहर जाकर अपने यार्ड में याओ के पास जाता जहाँ उस लेटर को पकड़े हुए अपने में बोलता उनकी ट्रूप्स 10 दिनों में यहाँ पहुंच जाएगी। लगता है क्वीन को वो एम्पायर से कुछ ट्रम्प कार्ड मिला इसलिए वो अटैक करने में इतना कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये सब वो साइड में रखकर एंसेस्ट्रल स्क्रिप्चर के फर्स्ट लेवल को मास्टर करने में लग जाता। इस प्रोसेस में उसके चारों ओर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता एंड जोवियन एंसेस्टर ड्रैगन स्पेस में एंटर करता। उस स्पेस में ड्रैगन फॉर्म जोवियन की विल पावर एंड डिटर्मिनेशन को टेस्ट करती है। जिसके बाद हवा में एंशिएंट मिस्टीरियस कैरेक्टर्स अपीयर होकर उसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। कुछ टाइम बाद जोवियन स्क्रीम करते हुए होश में आ जाता। जैसे ही जोवियन
होश में आता उसे यह प्रेज करने लगती है, नॉट बैड, तुमने इतनी जल्दी मास्टर कर लिया। यहाँ पर जोयान के पेरेंट्स भी आ गए थे जो जोयान की इस प्रोग्रेस को देखकर हैप्पी फील करते। फिर हमें जोई सिटी के एक रोड को दिखाया जाता जहाँ पर एक शॉप के सामने सेम बेगर बैठा हुआ था। सू यूई एज यूजुअल इस बार भी उसके सामने टिफिन बॉक्स रखते हुए वहाँ से जाने वाली होती है। इतने में वो ओल्ड मैन उससे बोलता, तुम मेरे लिए कंटिन्यूअसली 9 दिनों से खाना ला रही हो, मैं ग्रेटफुल हूँ बट मैं बेगर नहीं हूँ, वो बस बात ऐसी है, मैं यहाँ पर रेस्ट करता हूँ। सू यूई ये सुन के सॉरी बोलते हुए कहने लगती है, सीनियर मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। वो ओल्ड मैन सू यूई की ओर स्माइल करते हुए कहता, मैंने सुना लॉर्ड क्यू की आर्मी यहाँ पर अटैक करने वाली है, क्या तुम यहाँ से भागना नहीं चाहती? इन रिस्पॉन्स में सू यूई कहती है, मेरी ग्रैंडपा यहाँ पर है, मेरे सारे फ्रेंड्स भी यहीं पर है, मैं सबके साथ खड़ी होकर फाइट करूंगी। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है बट जाने से पहले उस ओल्ड मैन से वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन क्यू कंट्री एंड जो कंट्री का क्लैश होना था। क्यू कंट्री के लोग जो कंट्री के एंट्रेंस पर पहुंच गए होते हैं। कुछ टाइम तक दोनों के बीच में मॉकिंग भरी बातें चलती है जिसके बाद एक ब्लडी बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में जोयान सिल्वर शैडो के साथ मर्ज होकर यह प्राइमरी पैटर्न यूज करके टुनटुन अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सुई यांगमिंग स्वॉर्ड यूज करके अपने एनिमीज एंड उनकी आर्मी को वाइप आउट कर देते हैं। बाकी सब भी अपने अपने अपोनेंट्स चूज करके उन्हें किल कर देते हैं। बैटल खत्म होने के बाद जो एम्पायर फिर से लाइवली हो गया। जोयान ने इस बैटल के बाद क्यू बिल्डिंग रिल्म के मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था। जैसे वो एडवांस हो जाता यह जो उसे सुई से मिलने के लिए बोलती है। सीन सुई पर शिफ्ट होता, उसके पास वो ओल्ड मैन भी था। सुई उस ओल्ड मैन से बोलती है, मैं जानती हूँ आप पिछले 1 आवर से मेरी तारीफ करे जा रहे हो पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जोयान भी वहाँ पर आ जाता। जैसी सुई जोयान को देखती है वो एक्साइटेड होते हुए बोलती है, योर हाइनेस आप आ गए। जोयान भी सुई से पूछता तुम ठीक हो? इतने में वो ओल्ड मैन बोलता, तो ये यंग मैन है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती। साथ ही इस ओल्ड मैन का नाम भी रिवील किया जाता। इस ओल्ड मैन का नाम लू शुआनगांग होता। जोयान उसे ग्रेट करते हुए बोलता, सीनियर। लू शुआनगांग जोयान को देखकर बोलता, फॉर्मर ऑनर ऑफ ड्रैगन डेस्टिनी, रियली तुम टैलेंटेड हो बट मैं तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग ऑरा सेंस कर पा रहा हूँ। और फिर इसी के साथ वो सुई की ओर देखकर बोलता, मुझे लगता है इसका अपना फेट है इसलिए मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये सुन के सुई बोलती है, अगर हाइनेस साथ नहीं चल सकते फिर मैं भी नहीं चलूंगी। जोयान सुई को रोकते हुए पूछता, सुई क्या बात है? लू शुआनगांग बोलता, ये लड़की काफी टैलेंटेड है इसलिए मैं इसे फार एक्सपेंसिव वर्ल्ड में कल्टीवेट करने के लिए ले जाना चाहता हूँ बट ये अपने साथों में ले जाने के लिए जिद कर रही है। लू शुआनगांग की बात सुनकर सुई कहती है, आज आप मेरा जो भी टैलेंट देख रहे हो वो सब हाइनेस की देन है, हाइनेस के बिना मैं आज कुछ भी नहीं होती। वो ओल्ड मैन सुई की इस बात को सुनकर बस सही कर सकता था। जोयान सुई को समझाते हुए कहता, मैंने पास्ट में तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं की थी कि तुम जो एम्पायर में रहो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए बेटर रिसोर्सेज मिले। तुम्हें सीनियर की बात मान लेनी चाहिए एंड उन्हें फॉलो कर लेना चाहिए, हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। सुई ये सुन के इमोशनल होते हुए जोयान को हक कर लेती है एंड वहाँ से अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। सुई के जाने के बाद जोयान उस ओल्ड मैन से रिस्पेक्टफुली कहता, सीनियर सुई का ख्याल रखना। इन रिस्पॉन्स में वो ओल्ड मैन कहता, ये तो ऑब्वियस सी बात है। साथ ही वो जोयान को पॉइंटर देते हुए कहता, ऑल्दो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सुटेबल मेथड नहीं है बट मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। काफी टाइम पहले एक सेंट मरा, जिस जगह पर वो मरा वहाँ उसके ब्लड से वहाँ की जगह सेक्रेट रिलिक्स बन गई। वो जगह फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पर कई सारे लोग कम्पीट करने इस उम्मीद लेके आते हैं कि उन्हें सेंट ब्लड मिले जिससे उनकी फाउंडेशन सेंटिंग इवन मोर अपग्रेड हो सके। फ्यूचर में उनका सेंट बनना तय है। जोयान को कुछ टर्म समझ नहीं आती। वो पजल लुक में बोलता, सीनियर ये सेंट क्या होता? जोयान का क्वेश्चन सुन के लू शुआनगांग बोलता, अभी के लिए उसे छोड़ो, आफ्टर ऑल पूरी दुनिया में सेंट कहे जाने वाले कुछ ही लोग हैं। अभी के लिए तुम सेक्रेट रिलिक्स पर ध्यान दो, सेक्रेट लैंड ओपन होने वाली है एंड कई सारे जीनियसेस वहाँ पर आएंगे। अगर वहाँ उन्हें सही अपॉर्चुनिटी मिली वो 6 सेंट सेक्ट में एंटर कर सकते हैं। जिस रीजन में तुम रह रहे हो वो कांगशुआनतान नाम से जानी जाती है एंड 6 सेंट सेक्ट इस कॉन्टिनेंट के रूलर है। अगर सेक्रेट लैंड में वू हुआंग के हाथ में बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी फिर तुम्हारे पास उसे सप्रेस करने का कोई चांस नहीं होगा, इसलिए तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। जब इनकी बात एंड होने को आती है लू शुआनगांग जोयान को मैप देते हुए कहता, सेक्रेट लैंड आधे साल बाद ओपन होगी। साथ ही वो जोयान को एक टोकन भी देता और फिर सुई को लेके वहाँ से डिसअपियर हो जाता। सीन वू एम्पायर की इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता। आज भी पहले की तरह वू याओ एंड वू हुआंग गेम खेलते हुए डिस्कस कर रहे होते हैं। वू याओ वू हुआंग से बोलती है, सेक्रेट लैंड ओपन होने वाली है, तुम अपनी जर्नी कब स्टार्ट करो? इन रिस्पॉन्स में वू हुआंग बोलता, मेरी किस्मत तुम्हारे जैसे घास सब कुछ इजीली मिल जाए, मैं कल ही वहाँ के लिए रवाना होऊंगा। गेम खेलने के साथ ये दोनों सिबलिंग्स अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। जो एम्पायर से जोयान अपने पेरेंट्स से फेयरवेल लेते हुए यायो के साथ लू शुआनगांग के बताए हुए मैप को फॉलो करके अपनी जर्नी स्टार्ट करता। अब जोयान और यायो की ये जर्नी कैसे होगी वो सब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे जिसमें बहुत मजा आएगा। आई होप आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए इसका मतलब आप जोयान की जर्नी को फॉलो करने के लिए काफी एक्साइटेड हो। वेल तो आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं।